मनोहर कहानियों में अब आपको बाबा के काले साम्राज्य का एक मायालोक हम दिखाते हैं। ये मायालोक है कानपुर में। कहने को बाबा का आश्रम है जो 6 साल पहले बनकर तैयार हुआ था, लेकिन असल में किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। गोल्डन गेट, बड़े गोल्डन गुंबद बता रहे हैं कि बाबा साकार ने कैसे अपने पाखंड से अपने कारनामों को साकार किया है। खबर यह कि 14 बीघे में फैला बाबा साकार का साम्राज्य सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। बाबा का आश्रम कानपुर के करसुई गांव में है और लोग इसे करसुई धाम कहते हैं। जी न्यूज की टीम बाबा साकार के इस करोड़ों के आश्रम में पहुंची तो वहां के ठाट बाट के सबूत देखकर हैरान रह गए, जो आप भी अपनी आंखों से देखिए। 3 बीघे में इस आश्रम को पूरी तरीके से बनाया गया है। चारों तरफ हरियाली है और 2 मंजिला इमारत बनाई गई। यहाँ पर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। फिलहाल हाथरस की घटना के बाद से जो यहाँ पे एक जीएम थे और एक कर्मचारी थे वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। सेवादारों की यहाँ 32 कमेटियां बनी हुई हैं। जो कुछ लोग कमेटी के कुछ लोग हैं वो बाहर खड़े हुए हैं और उन्हीं के पास इस आश्रम की फिलहाल अभी चाबी बनी हुई है। पूरा टाइल्स एवं पत्थरों से लैस ये बड़ा सा हॉल, झूमर भी लगे हैं, कूलर रखे हैं यहाँ पर। यानी काफी संख्या में जो भक्त हैं बाबा के वो यहाँ पर आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उनके दर्शन मात्र से ही भूत प्रेत जो है वो हट जाते हैं, किसी कोई संकट है तो दूर हो जाता है। बाबा की 2 तस्वीरें यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिख रही होंगी कि 2 तस्वीरें यहाँ पर रखी हुई हैं। यानी एक बड़ा सा हॉल जो पत्थरों से पूरी तरीके से लैस है, टाइल्स लगे हुए हैं और 3 बीघे में फैला ये पूरा आश्रम लोगों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। फिलहाल काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे बाबा के दर्शन करते हैं। तो हाथरस में मौत की भगदड़ के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बाबा साकार अभी तक गायब है। लेकिन हाथरस हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई। ये जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक अब रिपोर्ट में क्या क्या है जरा ये सुनिए। रिपोर्ट कहती है कि हादसे की मुख्य वजह लापरवाही और अनदेखी है। रिपोर्ट में कार्यक्रम की जगह पर, कार्यक्रम स्थल पर एग्जिट गेट नहीं होने का जिक्र किया, यानी जहां से बाहर निकलना है वो गेट ही नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि कार्यक्रम स्थल की जमीन दलदली थी। सेवादारों ने डंडा दिखाकर रोकने की कोशिश की और उसी वजह से भगदड़ मची। रिपोर्ट में कहा गया कि बाबा के करीब जाने को लेकर के भक्तों में धक्का मुक्की भी वहां शुरू हुई। इसको सेवादार कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि पुलिस तो पहले से बाबा साकार को क्लीन चिट दे चुकी है, क्योंकि बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है और अब जांच रिपोर्ट में भी बाबा को निर्दोष घोषित कर दिया गया। और बाबा पहले कह चुका है कि वो भगदड़ से बहुत पहले वहां से चला गया था। लेकिन सवाल फिर भी बनता है कि बाबा है कहां? अगर बाबा निर्दोष है तो छिपा क्यों है? जी न्यूज लगातार बाबा साकार को ढूंढ रहा है, अलग अलग आश्रम में लोकेशन ट्रेस कर रहा है और अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जी न्यूज को पता चला कि बाबा मैनपुरी के आश्रम में मौजूद है। बाबा 3 दिनों से मैनपुरी आश्रम में छिपा है। बाबा आश्रम में अपने आलीशान कमरों में आराम फरमा रहा है और यही मैनपुरी आश्रम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन मैनपुरी के आश्रम में बाबा की मौजूदगी को साबित करने वाली जी न्यूज की ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हाथरस में मौत की भगदड़ मची। बाबा मौके से फरार हो गया। मैनपुरी के रास्ते पर उसका काफिला जाता हुआ भी दिखा। और फिर बाबा की लास्ट लोकेशन मिली मैनपुरी के इस आश्रम में और तभी से बाबा लापता है। भगदड़ वाले दिन बाबा मैनपुरी के आश्रम पहुंचा। इसकी गवाही तो खुद सेवादार ने दी थी। बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, आप कितने बार बोलो। लेकिन बाबा को आश्रम से निकलते हुए किसी ने देखा नहीं। बाबा को मतलब बाहर निकलते हुए देखा आपने अभी तक? नहीं देखा आपने? नहीं। आपने? नहीं, हमने भी देखा। बाबा अंदर ही हैं इसी में। और पुलिस तो ये भी कह रही थी, मैंने सुना है कि वो मतलब एयर कंडीशनर नहीं है, एसी, पंखा, झूला, झूमर सब लगा है इसके अंदर। अब क्या पता मैम, हम तो भाई देखा ही नहीं कुछ। बाहर निकलते हुए नहीं देखा? नहीं।
पुलिस के बड़े अधिकारियों का बार बार आश्रम के चक्कर काटना, बाबा के वकील एपी सिंह का रात के अंधेरे में आश्रम पहुंचना और आश्रम के बाहर पुलिस का ये भारी बंदोबस्त इस बात का सबूत है कि बाबा अंदर ही है। आप लोग यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, बाबा यहाँ पर है नहीं है, तो फिर ड्यूटी क्यों दे रहे हैं? मतलब जब ऐसा कुछ है नहीं तो दोनों गेट पर आप लोगों की ड्यूटी एकदम मुस्तैद है, लगातार हम लोग देख रहे हैं। ये मुस्तैदी की वजह क्या है? कुछ बताना नहीं चाहते? हालांकि ड्यूटी की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, तो दूसरे इनके जो साथी हैं इनसे पूछ लेते हैं। सर, जब बाबा नहीं है तो आप लोग यहाँ ड्यूटी क्यों दे रहे हैं? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। बैरिकेटिंग की गई है, सबको आने जाने की अनुमति नहीं है और आप लोग यहाँ मुस्तैद खड़े हैं। जानकारी नहीं। आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप ही को जानकारी नहीं? शांति व्यवस्था, क्या शांति व्यवस्था बहाल करने की? बाबा के मैनपुरी आश्रम में छिपे होने का कोई पुख्ता सबूत भले ना हो, लेकिन जी न्यूज को बाबा के आश्रम में ही होने की गवाही जरूर मिलती है। जहाँ हरि का प्रवास है वहीं होंगे। कहाँ प्रवास है? अब फिलहाल तो प्रवास मैनपुरी में है, यहाँ पे बिछवा, तो यहीं होंगे। यही होंगे बाबा जी। जहाँ के जो कमेटी वाले महापुरुष हैं, आयोजन करता हैं, इन्होंने परमिशन कराई हुई है शासन प्रशासन से, इसलिए यहाँ पे ठहरे हुए हैं। अगर परमिशन नहीं होती तो ये नहीं ठहरे होते यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब बाबा जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं वो शासन प्रशासन को बताकर ही ठहरे हुए हैं? बिल्कुल सेवा पक्का है। बाबा अगर भागे नहीं और उत्तर प्रदेश में हैं, तो इस बात के चांस है सबसे ज्यादा कि बाबा मैनपुरी के अपने इसी आश्रम में छिपे हो सकते हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि बाबा को भीतर जाते सबने देखा, बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा। स्थानीय पुलिस कह रही है कि बाबा है नहीं, तो आखिर बाबा गया तो गया कहाँ? बाबा को आसमान निगल गया या फिर धरती खा गई? शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, मैनपुरी। अब आपको हाथरस की भगदड़ का राजनीतिक अपडेट देते हैं। ये संभव नहीं कि ऐसे हादसों के बाद नेताओं के दौरे ना हो और राजनीति ना हो। नेताओं के दौरों पर ही कई साल पहले पॉलिटिकल टूरिज्म शब्द को इजाद किया गया। आज राहुल गांधी के हाथरस दौरे से राजनीतिक पर्यटन फिर चर्चा में आ गया। 2020 के हाथरस कांड के बाद जब राहुल गांधी हाथरस पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोक दिया गया था। आरोप यह कि वो राजनीतिक फायदा उठाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी को किसी ने नहीं रोका। राहुल गांधी दिल्ली से सुबह सुबह निकले और हाथरस से पहले अलीगढ़ पहुंचे। 2 जुलाई की भगदड़ में जो जाने गई, उनमें पिलखना गांव के 3 परिवारों के 4 लोग थे। पिलखना में कांग्रेसी पहले से जमा थे। राहुल सबसे पहले छोटेलाल के घर गए, उनकी पत्नी मंजू देवी और बेटे की भगदड़ में मौत हुई थी। राहुल ने परिवार से बातचीत की और उन्हें कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। राहुल जी ने मुलाकात की, क्या कहा आपने? क्या कहा राहुल जी ने? वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। उन्होंने इनके लिए सहायता दी है कि जो भी हमसे बनेगा हम आपके लिए कुछ करेंगे। क्या मांग चाहेंगे? जो उनका घर परिवार पूरा मिट गया, उनसे क्या मांगे? जो मिल जाए वो ठीक है सरकार की तरफ से। तो राहुल छोटेलाल के घर से निकले और फिर प्रेमवती के घर पहुंचे, वहां परिवार से बात की। तीसरा घर शांति देवी का था। शांति देवी के बेटा बेटे इंतजार में थे, लेकिन राहुल वहां नहीं पहुंचे तो बेटी गुस्से में दिखाई पड़ी। हाँ, आना चाहते थे, क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हम यही तो पूछना चाहते हैं कि जब मौत वहाँ पे हुई, मौत तो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ क्यों नहीं आए वो? उनको तो जब हम सुबह से पता थी कि सुबह यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्यों नहीं आए थे हमारे घर पे? हम यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हैं, उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए था, उनको तो आना चाहिए। यहाँ पे हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि जहाँ आएंगे। राहुल गांधी आए नहीं थे, यहाँ क्यों नहीं आए थे? हम उन्हें बुलाना चाहते हैं कि हमारे घर पे आए वो, तो जब तो हम उनसे कुछ कहेंगे। लेकिन अलीगढ़ से राहुल गांधी सीधे हाथरस पहुंचे तो यहां अलग अलग घरों में जाने का शेड्यूल नहीं था। हाथरस में पीड़ित परिवारों को एक जगह विभव नगर के ग्रीन पार्क में बुला लिया गया। राहुल ने पार्क में बैठकर के सारे पीड़ित परिवारों से बात की, भगदड़ की पूरी डिटेल ली। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि गलती पुलिस की है, प्रशासन की है, मुआवजा बहुत कम है और यह मुद्दा संसद में उठाने लायक है। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, अपनी बात यहां से शुरू की कि वो राजनीति करने नहीं आए। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी,
और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। लेकिन राजनीति तभी शुरू हो गई थी जब हादसे के दिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उंगली उठा दी थी। और उसके बाद बाबा साकार हरि के सत्संग में अखिलेश यादव के पुराने वीडियो भी सामने आ गए। राहुल गांधी के आज के हाथरस दौरे में भी बीजेपी को 2020 के जैसा पॉलिटिकल टूरिज्म दिखाई पड़ा। ये तथ्य है कि बाबा साकार के सत्संग की भगदड़ में मारे जाने वाले लोगों में ज्यादातर लोग दलित और ओबीसी समाज से हैं। ये भी फैक्ट है कि यूपी में बहुत जल्द विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने। राहुल गांधी जी कहें कि वहां पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे तो मानी हुई बात है। वहां पर वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई आध्यात्मिक प्रवचन देने गए थे, वो 100% राजनीति करने गए थे। और दुख की बात यह है कि राजनीति बहुत सेलेक्टिव करने गए। राहुल गांधी वहीं के चुने हुए सांसद हैं, फर्ज बनती है, जिम्मेदारी है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? कांग्रेस और गांधी परिवार की एक आदत सी बन गई है कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, फोटो अप कराते हैं। मौत आंकड़ा नहीं होती, आपके लिए हो सकती है, प्रशासन के लिए, लेकिन जिन परिवारों के चिराग बुझते हैं ना, वो आंकड़ा नहीं होता। माँ, बहन, भाई, पिता, अगर इतनी संवेदना नहीं होगी, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टिकोण से राहुल जी की इस विजिट को लेना चाहिए। ऐसी हृदय विदारक घटना में कोई राजनीति का एजेंडा तय करे, यह दुखद होता है। मूल विषय यह है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में विपक्ष की पार्टी को मानक के आधार पर सलाह देना चाहिए। जी न्यूज़।